हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल्स, क्लास 9th मैथ्स। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। दो पार्ट्स में आपको क्यूबॉइड के वॉल्यूम दिए गए हैं। वॉल्यूम से आपको उसकी डायमेंशंस निकालनी है। डायमेंशंस मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। एक बार अगर आप क्यूबॉइड की पिक्चर पे ध्यान दें, क्यूबॉइड होता कैसे है, इस तरह की शेप होती है जिसमें लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी। ठीक, ये है क्यूबॉइड। यहाँ पे ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। आपको वॉल्यूम जब आप फाइंड आउट करते हैं क्यूबॉइड का, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको दिया गया है वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन विच इज़ 3x² माइनस 12x। यहाँ से इसकी तीन डिफरेंट डायमेंशंस लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? फैक्टराइजेशन करनी होगी। पहली बात, जो जो कॉमन दिख रहा है उसको सेपरेट करना होगा। फिर इस प्रोसीजर को फॉलो करते करते आपके पास जो बच जाएगा वो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है। जैसे अब यहाँ पे हमें लग रहा है कि 3 जो है वो कॉमन है, x भी हमें दोनों जगह दिखाई दे रहा है तो x भी हम कॉमन ले लेंगे। अंदर आपके पास क्या बच गया? x, 3 4 ज़ा आगे 12। अब यहाँ पे क्या तीन पार्ट क्या आ गए आपके पास? एक 3 है, एक x है और एक x माइनस 4 है। तो अलग अलग डायमेंशंस क्या आ गई आपके पास? लेंथ आपके पास 3 मान लीजिए, ब्रेड्थ आपके पास x मान लीजिए, हाइट आप x माइनस 4 मान लीजिए। x की वैल्यू कोई वैल्यू जैसे पुट करेंगे हम तो वो भी एक डेफिनेट नंबर देगा। जैसे कि नंबर 3 है, वैसे भी x कुछ भी हो सकता है, जैसे 5, 8 कुछ भी हो सकता है। तो उस तरह से आपको क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट पता चल जाएगी। सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम आपको दिया गया है, दैट इज़ 12ky² प्लस 8ky माइनस 12k। अब पहले हम देखेंगे तीनों जो है वो किसके टेबल में आते हैं। अब 4 के टेबल में 12 भी आते हैं, 8 भी आते हैं, 20 भी आते हैं, तो 4 आ जाएगा कॉमन। के हमें तीनों जगह पे अवेलेबल मिल रहा है तो ये हम कॉमन ले लेंगे। आपके पास अंदर क्या बच गया? 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ये आ गया। अब अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके आप फैक्टर्स बना सकते हैं, जैसा कि हम शुरू से इस चैप्टर में करते आए हैं। 4 के आपके पास बाहर आ गया, 5 3 ज़ा 15, 15 के आपको एक ऐसे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे जिसका प्लस करके, उन दो फैक्टर्स को प्लस करके या माइनस करके आपके पास आए 2। हमें पता है 5 3 ज़ा 15 होते हैं, 5 में से 3 जाएगा तो 2 रह जाएगा। तो यही दो फैक्टर्स है आपके पास। चाहिए आपको प्लस के 2, तो मतलब 5 के साथ अगर हम प्लस का साइन रखें, 3 के साथ आप माइनस का साइन रखें, तो आपके पास बात बन जाएगी 5y माइनस 3y माइनस 5 मीन्स we have to break this term 2y in terms of this. सो आपके पास नेक्स्ट क्या आ गया? अब आपका अगला काम कॉमन निकालने का। कॉमन क्या है? y कॉमन है, आ गया आपके पास ये। अब यहाँ पे इस वाली टर्म में कॉमन कुछ भी नहीं है तो हम जहाँ कुछ ना हो वहाँ पे 1 आ जाता है। माइनस हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पे आ गया प्लस। अब देखिए अंदर के फैक्टर सेम रह रहे हैं, मतलब आपकी फैक्टराइजेशन सही है, ये इंडिकेट करता है। नाउ एक फैक्टर हम ले लेंगे कॉमन यहाँ से 3y प्लस 5, और एक फैक्टर जो बच गया दैट इज़ y माइनस 1। अब आपके पास चीज़ें बच गई हैं, एक तो है 4k, एक है 3y प्लस 5 और एक है y माइनस 1। ये है इसकी
डायमेंशंस। एक को आप मान लीजिए लेंथ, सेकंड वन इज़ ब्रेड्थ एंड थर्ड वन इज़ हाइट। सो इस तरह से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो इस चैप्टर में बेसिकली था क्या, फैक्टराइजेशन थी जो आप पिछली क्लासेस से करते आ रहे हैं, साथ में आइडेंटिटीज़ थी, कुछ आइडेंटिटीज़ हमने लास्ट क्लास में पढ़ी हैं और कुछ मोर आइडेंटिटीज़ जो हमने यहाँ पे देखी, उनका यूज़ कैसे करना है वही सब। एक बार आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना आ गया, देन दिस चैप्टर इज़ क्वाइट सिंपल फॉर यू। आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।